इनवॉय ज़ैंग बिल्कुल अग्री नहीं था कि यूनहे मरमेन को टैम करे, लेकिन यूनहे ने सबके सामने ये प्रॉमिस कर दिया कि वो मरमेन को रियल दिल से रूलिंग को फॉलो करवाएगी। रूलिंग ने फ़ौरन उससे एक मिलिट्री टाइप प्लेज साइन करवा ली। उस वक्त डिसाइड हुआ कि लिन हाओकिन और यूनहे दोनों अलग अलग मरमेन के बॉडी और माइंड को टैम करेंगे। रूल बिल्कुल सिंपल था, जिसने ये काम पहले कर दिया रिवॉर्ड उसका हो जाएगा। मरमेन को रिफ्लेक्शन केव में लॉक कर दिया गया। हाओकिन ने गोल्डन स्वॉर्ड से मरमेन की टेल को ट्री पर पिन कर दिया। बेचारा मरमेन, इस स्वॉर्ड की वजह से उसे इतना पेन हो रहा था कि उससे हिला भी नहीं जा रहा था और वो जोर जोर से चीख रहा था। फिर हाओचिन अपनी मेट को ये ऑर्डर करता है कि उस पर लाइटनिंग टॉर्चर करे। पुअर मरमेन, उस पर लाइटनिंग स्ट्राइक होती रहती है, मगर इसके बावजूद भी वो अपने मुंह से एक वर्ड नहीं बोलता। सीयू, हाओचिन की मेट, ये चाहती थी कि यूनहे हार जाए, इसलिए वो बार बार हाओचिन को पुश कर रही थी कि काम जल्दी खत्म करते हैं, मगर हाओचिन को उसका ये इंटरफेयर कुछ पसंद नहीं आ रहा था। इसीलिए वो अपनी मेट का डैगर वापस ले लेता है और उसे रोक देता है कि यूनहे के मैटर्स में ना बोले। यूनहे रिफ्लेक्शन केव में गई। पहले उसने बैरियर ब्रेक किया, फिर मरमेन के पास जाने की कोशिश की। मरमेन बहुत ज्यादा अलर्ट था और गुस्से से उसको देखा जा रहा था। यूनहे ने बार बार समझाया, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगी, तुम्हारा फ्यूचर इम्पोर्टेंट है, तुम अपने घर अपने लोगों के पास वापस जा सकते हो अगर तुम सरवाइव कर गए तो। वो उसके वोंड्स पे खुद मेडिसिन लगाती है और उसको एक सेट कपड़े भी दे देती है। मरमेन बहुत ज्यादा शाय था, हर तरफ से बच रहा था। यूनहे को उसकी शाइनेस देखकर हंसी आ गई। यूनहे जब वो गोल्डन स्वॉर्ड मरमेन की टेल में से निकालने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि हाओचिन ने उस पर स्पेल लगाया हुआ है, यानी अगर वो उस स्वॉर्ड को निकालने की कोशिश करेगी उतना ही वो स्वॉर्ड उसकी टेल में घुसती चली जाएगी, जिसकी वजह से मरमेन की टेल कम्प्लीटली स्मैश्ड या डैमेज हो सकती है। यूनहे ने गेस किया कि लिन हाओकिन जल्दी आ जाएगा। उसने मरमेन को बोला कि सीधा फाइट मत करो, पावर को पावर के अगेंस्ट यूज करो, तभी चांस मिलेगा। जैसे ही उसने ये कहा, दूसरी तरफ से लिन हाओकिन अपने लोगों के साथ आ गया। वो वार्निंग देता है, यूनहे, मेरी मर्जी के बगैर स्वॉर्ड मत छुओ वरना रिजल्ट बुरा होगा। फिर वो मरमेन पे स्पेल अटैक कर देता है। मरमेन को यूनहे की बात याद आती है। वो अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर यूज करता है और स्वॉर्ड को जोर से झटका देता है। स्वॉर्ड उड़ जाती है और लिन हाओ के चेहरे को लाइट से कट लग जाता है और गुस्से से जाते वक्त यूनहे को वार्न कर देता है कि मरमेन को इंस्टिगेट मत करे। लिन हाओकिन वापस जाकर ड्रेसिंग करता है। यूनहे सीक्रेटली एक इमोर्टल स्टील यूज कर रही थी स्वॉर्ड को ब्लॉक करने के लिए। उसे अपना काफी ज्यादा पावर यूज करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसे इंटरनल इंजरी होने लगती है। जिन सांग वरीड होती है, लेकिन यूनहे चिल करती रहती है। यूनहे एक प्लान बनाती है, सेल्फ इंजरी ट्रिक, जिसमें मरमेन पर उसका पूरा ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। वो फिर रिफ्लेक्शन केव में जाती है और शॉक होती है कि मरमेन की टेल गायब हो गई है, अब उसके लेग्स भी आ चुके हैं। यूनहे उसे कपड़े देती है और उसके वोंड्स को ट्रीट करती है। इस दफा मरमेन की आंखों में पहले जैसा गुस्सा नहीं था। वो उसको टेस्टी फूड भी देती है और कहती है कि 3 दिन में वो मरमेन को बोलने पे मजबूर कर देगी। वो उसके साथ बातें करती रहती है, ख्याल रखती है और इवन दोस्ती करने की भी ट्राई करती है। मरमेन धीरे धीरे रिलैक्स होता जाता है, मगर बस अभी भी बोलता नहीं है। यूनहे उसे निंगशू यानी कि फ्रोस्ट क्योर की पिल्स देना चाहती थी, लेकिन लुओ जिंगसांग ने बोला कि ये तुम्हारी अपनी हेल्थ के लिए है, मरमेन को मत दो। छांगलांग की तरफ से शिंगशू आता है और वार्न करता है कि मरमेन को पिल देने से पहले सोच समझकर डिसीजन लेना। दूसरी साइड लिन हाओकिन यूनहे के खिलाफ बातें करने लगता है। वो मरमेन को बताता है कि यूनहे एक्चुअली एक हायरिंग स्पिरिचुअल मास्टर है, जिसका टारगेट ही उसको टैम करना है। मरमेन उसकी बात पर बिलीव कर लेता है। यूनहे मरमेन को निंगशू पिल देती है, लेकिन मरमेन उसका एटीट्यूड चेंज कर देता है। फिर वो पिल को फौरन जमीन पर फेंक देता है। यूनहे बहुत ज्यादा हर्ट होती है। वो नीचे बैठकर पिल्स को उठाती है और मरमेन एक्सीडेंटली यूनहे को देख लेती है। यूनहे के दोनों रिस्ट स्कार से भरे हुए थे। वो कंफ्यूज हो जाता है। यूनहे समझ जाती है कि ये सब लिन हाओकिन की वजह से हुआ है। वो मरमेन को समझाती है कि उसे फोर्सफुली स्पिरिचुअल मास्टर बनाया गया है, वो यहाँ रहना नहीं चाहती, पर मरमेन फिर भी ट्रस्ट नहीं करता। यूनहे उदास होकर वहाँ से चली जाती है। बाहर उसकी इनकाउंटर लिन हाओकिन से होती है। वो सरकास्टिक कमेंट करता है। यूनहे भी जवाब देती है। दोनों काफी बुरे मूड में सेपरेट होते हैं। मरमेन चुपचाप वो निंगशू पिल उठा लेता है और इस दफा वो खुद खा भी लेता है। उसके अंदर फौरन से स्पिरिचुअल पावर बूस्ट हो जाती है। अब उसको फ्रेशनेस फील हो रही थी और अंदर ही अंदर वो खुश था, लेकिन अचानक से रिफ्लेक्शन केव की दीवारों पर बहुत ज्यादा हीट आने लगती है। हीट इतनी इंटेंस थी कि मरमेन को टॉर्चर जैसा फील होने लगता है। शाओशिंग को जब पता चला, वो फौरन यूनहे को इन्फॉर्म करने गई। यूनहे ने ओल्ड रिकॉर्ड्स चेक किए, जहाँ लिखा था कि मरमेन लोग हमेशा लॉयल, ऑनेस्ट और काइंडनेस का बदला देने वाले लोग होते हैं। ये पढ़कर वो मरमेन को पेन में नहीं देख सकती थी। उसने डिसाइड किया कि वो उसकी हेल्प करेगी। लिन हाओकिन को शक था कि यूनहे डेफिनेटली मरमेन को बचाने आएगी, इसलिए उसने पर्पसली गार्ड्स हटा दिए और सिर्फ कुछ लोग वहाँ रखे।
ये दिखाने के लिए कि अभी भी मरमेन को गार्ड किया जा रहा है। उसका प्लान ये था कि यूनहे सेलेस्टियल रूल को तोड़कर रेस्क्यू करे और फिर वो इजीली उसको पनिश करवा दे। लियू जिंगसांग बटरफ्लाई बनकर उसकी बातें चोरी चोरी सुन लेती है। दूसरी तरफ लिन हाओकिन और सीयू दोनों इस ट्रैप के बारे में बातें कर रहे थे। वो स्प्रिंट करके यूनहे को रोकने जाती है, लेकिन यूनहे डेस्परेट थी। वो सिर्फ मरमेन को बचाना चाहती। रूल्स वगैरह उस टाइम उसके लिए कुछ मैटर नहीं कर रहे थे, इसलिए उसने शाओशिंग और लू जिंगसांग को अपने बड़े रोब्स पहना दिए, उसका फेस भी कवर कर दिया ताकि गार्ड्स को कंफ्यूजन हो जाए। इन काम कर गया। गार्ड्स ने सोचा यूनहे मरमेन को ले गई है और फिर सारे गार्ड्स शाओशिंग और लिनसान के पीछे भागने लगे। जब तक गार्ड्स को पता चला कि ये दोनों एक्चुअली डिकॉयज थे, तब तक यूनहे असली मरमेन को रेस्क्यू करके बाहर जा चुकी थी। उसने मरमेन को इनकरेज किया कि वो लाइफ से हार न माने। मरमेन इतना इमोशनल हुआ कि उसने पहली दफा मुश्किल से यूनहे का नाम बोलने की कोशिश की। यूनहे को बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। अचानक 1000 फ्लावर वैली की वार्निंग बेल बजने लगती है। लिन हाओकिन खुद यूनहे के रेसिडेंट जाता है मरमेन को डिमांड करने के लिए, लेकिन यूनहे किसी को अंदर आने नहीं दे रही थी। सीयू ने अचानक से इस चांस का फायदा उठाया और यूनहे पर एक डेंजरस अटैक कर दिया। डैगर की एज उसकी बॉडी को ग्रेस कर गई और दूसरी तरफ यूनहे रेडी भी नहीं थी। लिन हाओकिन ने गुस्से से सीयू को घूरा। इस वक्त शिनशू भी आ गया था सिचुएशन को देखने के लिए। यूनहे ने एडमिट किया कि मरमेन उसके रूम में है। उसने कहा कि वो सिर्फ उसको लिन हाओकिन की हार्म से बचाना चाहती थी। यूनहे और हाओकिन में हीटेड आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गया। शिंगशू ने ये डिसाइड किया कि इन दोनों को फियर्स वाइन हॉल ले जाकर लिन चांगलान और एल्डर से डिसीजन लिया जाएगा। हॉल में यूनहे ने सबके सामने ये गारंटी दी कि मरमेन जल्दी बोलने लगेगा और दूसरी तरफ लिन चांगलान ये कहता है कि वो खुद उसको चेक करने के लिए जाएगा। लिन हाओकिन ने फिर सीयू को ब्लेम किया कि उसने बिना परमिशन यूनहे को हर्ट कर दिया। उसने सीयू के आर्म पर ब्लड देखा। उसे शक हुआ कि डैगर पर स्नेक वेनम था। वो प्रेशर डालता गया और सीयू ने फाइनली एडमिट कर लिया कि डैगर ट्रूली पॉइजन था। लिन हाओकिन ने गुस्से में उसे एंटीडोट मंगवाया। दूसरी तरफ यूनहे जिस वक्त अपने रूम में वापस आई, स्नेक वेनम उसके नेक पर एक्टिव होने लगा। उसे डिजीनेस हुई और वो गिर के बेहोश हो गई। लुओ जिंगसांग पैनिक कर गई। मरमेन ने अपनी पेन इग्नोर की। उसने एक स्केल खुद निकाल कर यूनहे को हील किया। ये उसके लिए एक बहुत इंटेंस पेन था, बोन डीप टॉर्चर जैसा। स्केल निकालने के बाद वो एग्जॉशन से गिर गया। यूनहे उसके लिए बहुत वरीड थी। मरमेन धीरे धीरे होश में आया। उसने बहुत मुश्किल से यूनहे को थैंक यू कहा। वो उसकी लाइफ बचाने के बदले में ग्रेटफुल था। लियू जिंगसान ने ये डिस्कवर किया कि अगर कोई मरमेन के लिप्स को बाइट करे तो वो अपने दिल की बात क्लियरली बोल देता है। यूनहे ने प्रॉमिस किया कि वो कल कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेगी जिसे वो मरमेन को लेकर 1000 फ्लावर वैली से भाग सके। मरमेन ने फाइनली अपना नाम बता दिया, चांग ही, और बोला कि वो यूनहे का फ्रेंड बनने को रेडी है। लिन हाओकिन यूनहे को एंटीडोट देने आया। उसको ठीक देकर बोला कि केयरफुल रहो, फायर से मत खेलो। यूनहे रूम में वापस आ गई और देखा कि चांग ही अपनी टीयर से छोटी पर्ल्स बनाकर उसको दे रहा था, जैसे एक कॉम्पेंसेशन हो। यूनहे को ये देखकर अनईजी सा फील हुआ। वो उसे झूठ बोलती है कि सब ठीक है, बिकॉज उसका प्लान था नेक्स्ट डे विन करके फाइनली अपने लिए फ्रीडम अचीव कर लेना। लिन हाओकिन ने सीयू को वार्निंग दी कि वो यूनहे को टच ना करे। सीयू को समझ आ गया कि लिन हाओकिन की फीलिंग्स यूनहे के लिए नॉर्मल नहीं है। इस बात पर लिन हाओकिन ने उसको बहुत हार्शली स्कोल्ड किया। नेक्स्ट मॉर्निंग लिंग चांगलांग अपने लोगों के साथ यूनहे के दरवाजे के बाहर वेट कर रहा था। यूनहे ने शाओजिंग को सिग्नल दे दिया कि जब वो मरमेन कैप्चर करे तो उसे भी पकड़ ले, ताकि चांगी को ये ना लगे कि वो उसको धोखा दे रही है। वापस रूम में जाते ही एक डेंजरस बीस्ट अंदर आ जाता है किसी को पकड़ने के लिए, लेकिन चांगी फौरन फुल फोर्स से रेजिस्टेंट करता है और यूनहे को अपनी बॉडी से शील्ड कर देता है। दोनों मिलकर बीस्ट से लड़ते हैं। और दूसरी तरफ शू सान्यू 1000 फ्लावर वैली के कॉम्बैट कमांडर टाइम पे पहुंच जाते हैं। उसने एफर्टलेसली बीस्ट को सबड्यू कर दिया और स्पिरिट एलिजर वापस ले आया। और दूसरी तरफ लिन हाओकिन भी वहां पर आ गया। यूनहे को शक था कि बीस्ट उसी ने भेजा था। लिन चांगलान ने यूनहे को बोला, मरमेन चांगी को अभी बोलने के लिए बोलो। चांगी ने पूरा सीन देखा और उसके दिल में यूनहे के लिए सिर्फ एक रिफ्ट आ गई। थोड़ा ट्रस्ट शेक हो गया। वो चुप रहा, इसलिए यूनहे को एडमिट करना पड़ा कि वो काम पूरा नहीं कर पाई। लिन हाओकिन ने सजेस्ट किया कि वो कंपटीशन से विड्रॉ कर जाए। यूनहे ने रिफ्यूज कर दिया। इवन फेरी रूलिंग का नाम तक ले आई। लिन चांगलान चाहता था कि लिन हाओकिन क्लीन वे में विन करे, तो उसने डिसाइड किया कि कंपटीशन कंटिन्यू ही रहेगा। शिव सान्यू ने वॉलंटियर किया कि वो दोनों को सुपरवाइज करेगा। उसने दोनों को 3 दिन दिए मरमेन को टैम करने के लिए। फिर उसने चांगी को बहुत हैवी टॉर्चर किया। चांगी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। लिनयान परेशानी में रिफ्लेक्शन केव भागी। लिन हाओकिन भी वहां पर आ गया था। जब तक सान्यू ये अनाउंस करता है कि पनिशमेंट के रूप में यूनहे को 3 दिन के लिए मरमेन को टैम करने की परमिशन नहीं है। लिनये उदास होकर वहां से चली जाती है। अचानक अटेंडेंट लीशू एक्साइटेड स्टेट में सान्यू को ढूंढता हुआ आता है। सान्यू ने इरिटेट होकर कहा कि इस टाइम उसको यहाँ नहीं आना चाहिए था। यूनहे ने सब देख लिया।
उसने और लियू चिंगसांग ने मिलकर सानियों के रेजिडेंस के बाहर क्वाइटली छुपने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद वहाँ से लीशु छुपके से निकलता है और वो दोनों उसको फॉलो करने लगते हैं। यहीं पर जाकर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।